प्रेगनेंसी का फर्स्ट वीक गर्भावस्था का पहला हफ्ता बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। यह हफ्ता बहुत ही महत्वपूर्ण इसीलिए भी होता है क्योंकि शुरू के 7 दिन इन दिनों आपको कौन से ऐसे काम हैं 10 इम्पोर्टेंट काम जो आपको ज़रूर से करने ही हैं। आज के इस वीडियो हम जानेंगे, इसीलिए आप लोग वीडियो को शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखें। वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, इसीलिए पूरा ज़रूर देखें क्योंकि ये काम आपको ज़रूर से करने ही चाहिए ताकि आपकी प्रेगनेंसी सुरक्षित रहे, मिसकैरेज का डर ना रहे, बच्चे की ग्रोथ अच्छे से हो और आप एक पूर्णता और विकसित हेल्दी बेबी को जन्म दें। इसीलिए जानते हैं हम आज के इस वीडियो में। सबसे पहला महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट काम जो आपको करना है वह यह है कि आपको अपनी डाइट के अंदर अखरोट और बादाम ज़रूर से लेने हैं। जी हाँ, अखरोट और बादाम। अब आपको 10 से 15 बादाम भिगो के ले सकते हैं, 5 से 10 भी चलेंगे और दिन में 2 अखरोट ज़रूर लीजिए क्योंकि इन दिनों में होता है कि जब आप प्रेगनेंसी कंसीव कर लेते हो तो स्टार्टिंग का जो समय होता है वो बच्चे के शारीरिक मानसिक विकास के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। इसीलिए आपको ध्यान रखना चाहिए कि आपके बच्चे की अच्छे से ग्रोथ हो, इसीलिए शुरू के हफ्ते में ज़रूर से ये सारी चीज़ें आपको अपनी डाइट में शामिल करना चाहिए। आप डेफिनेटली कंटिन्यू कर सकते हैं लेकिन शुरू से ही चालू कर दीजिए बादाम और अखरोट का प्रयोग। दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ फॉलिक एसिड ज़रूर लीजिए। जी हाँ, फॉलिक एसिड नेचुरली में भी पाया जाता है लेकिन डाइट के अंदर हमें उतना नहीं मिलता। खाने पीने की चीज़ों से हमें प्रॉपर फॉलिक एसिड की मात्रा नहीं मिलती है, उतना अमाउंट हम उस चीज़ से फुलफ़िल नहीं करते हैं, उसकी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाए इसलिए हमें फॉलिक एसिड की गोली खानी पड़ती है। फॉलिक एसिड की गोली लेना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि यह आपके बच्चे में एक बहुत ही खतरनाक रोग जिसे कि हम डाउन सिंड्रोम कहते हैं, जो कि एक प्रकार की जन्मजात विकृति है, एक क्रोमोनल डिसऑर्डर है, उससे आपके बच्चे को बचाता है। जी हाँ, तो फॉलिक एसिड जिसकी बहुत ही छोटी सी मार्केट में इजी लेवल गोली होती है, अपने गायनिक से कंसल्ट करके आप उसको ले लीजिए। उसका प्रयोग करना बिल्कुल ना भूलें। पहले 7 दिनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे भी लेनी रहेंगी। शुरू के 3 महीने चालू रहेंगी परंतु शुरू कर दीजिए पहले हफ्ते से। तीसरी महत्वपूर्ण बात जिसका आपको ध्यान रखना है कि आपको खाने के अंदर हरी सब्जियों और फल का प्रयोग अधिक मात्रा में करना है। सब्जियों और फलों के अंदर एंटीऑक्सीडेंट अच्छी मात्रा में होते हैं और न्यूट्रिएंट्स और विटामिन में जो पाए जाते हैं वह आपके बच्चे की ग्रोथ के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। जो ये शुरू का 7 हफ्ते होते हैं उसके अंदर बच्चे के अंग फॉर्मेशन का यह टाइम होता है, तो इसके अंदर खाने पीने का थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत होती है। तो डेफिनेटली हरी सब्जियों और फल का प्रयोग बढ़ा दीजिए। दिन के अंदर मिनिमम 2 फ्रूट्स ज़रूर लीजिए और 2 सर्विंग कम से कम सब्जी की ज़रूरत लीजिए, यानी कि सुबह और शाम लंच और डिनर दोनों ही टाइम कम से कम एक हरी सब्जी खाना आपके लिए ज़रूरी है। शुरू के 7 दिन के अंदर, शुरू के पहले वीक के अंदर, फर्स्ट वीक के अंदर आपको लिक्विड का इंटेक भी अधिक मात्रा में रखना है। लिक्विड लेना इसीलिए ज़रूरी होता है ताकि आप डिहाइड्रेट ना हो, आपका डाइजेशन सिस्टम प्रॉपर है, क्योंकि ये शुरू के 1 हफ्ते में बॉडी के अंदर कुछ इस प्रकार के चेंज होते हैं, हार्मोनल चेंज ऐसे होते हैं कि आपके अंदर कॉन्स्टिपेशन होने की समस्या बढ़ जाती है। तो अगर आप प्लेटी ऑफ लिक्विड लेते यानी कि लिक्विड का अमाउंट अच्छी मात्रा में लेंगे तो आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा, चक्कर आने की समस्या नहीं होगी, जो कि बहुत कॉमन होती है। शुरू की 1 हफ्ते में आपका बीपी मेंटेन रहेगा। अगला महत्वपूर्ण काम जिसको आपको ध्यान रखना है, आपको खाना एक साथ ज़्यादा खाने की जगह थोड़ा थोड़ा बार बार खाना है। खाने की फ्रीक्वेंसी बढ़ा दीजिए, अमाउंट कम कर दीजिए। जी हाँ, एक साथ ज़्यादा खाना खाने की जगह खाना को आप डिवाइड कर लीजिए, क्योंकि बहुत से लोगों की आदत होती है कि एक बार खाया फिर 4-5 घंटे तक वो कुछ नहीं खाते, फिर एक साथ बहुत सारा खा लेते हैं। तो ऐसा ना करके थोड़ा थोड़ा बार बार खाइए। थोड़ा थोड़ा बार बार खाने से आपका डाइजेशन अच्छा रहेगा, एसिडिटी कम होगी, आप ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स का इंटेक कर पाएंगे। पहले हफ्ते के अंदर रेस्ट का भी बहुत ही इंपॉर्टेंट
इम्पॉर्टेंट रोल होता है। आप रेस्ट करेंगे तो आपके हार्मोन्स ज़्यादा अच्छे रहेंगे। आपको रात को मिनिमम 8 घंटे की नींद आपकी कम से कम पूरी होनी चाहिए, क्योंकि दिन में भी 1 से 2 घंटा रेस्ट का डेफ़िनेटली होना चाहिए। इससे आपके हार्मोन्स बैलेंस रहेंगे, बच्चे की ग्रोथ में यह डेफ़िनेटली हेल्प करेंगे। तो प्रॉपर अमाउंट में रेस्ट शुरू के दिनों में बहुत ज़रूरी होता है, जो कि महिला यूजुअली उसे चीज़ को भूल जाती है, उसका ध्यान नहीं रख पाती है, लेकिन यह शुरू के हफ्तों में बहुत ही ज़रूरी है। रेगुलर वॉक कीजिए। जी हाँ, डेली वॉक ज़रूर कीजिए। शुरू के हफ्ते में हम किसी भी प्रकार के बेड रेस्ट या फिर एक्सरसाइज़ के बारे में नहीं बताते हैं इस वक्त पर, क्योंकि यहाँ पर किसी भी प्रकार का फास्ट दौड़ना, जंपिंग, अब इस तरह की एक्टिविटी को हम मना कर देते हैं, परंतु वॉक करने को डेफ़िनेटली अलाउ करते हैं। वॉक करने से क्या होता है, आपकी जो हेल्थ है वो काफ़ी अच्छी रहती है। साथ ही डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको पहले हफ्ते से ही चालू कीजिए, आपका मूड अच्छा रहेगा, जो कि मूड चेंज बहुत ज़्यादा होते हैं प्रेगनेंसी के दौरान, क्योंकि इस समय क्या होता है कि आपके बॉडी के हार्मोन्स काफ़ी ज़्यादा चेंज होते हैं। इस वजह से मूड ख़राब होना, बिना फालतू रोना आना, गुस्सा आना, चिड़चिड़ापन आना, डिप्रेशन में जाना, यह सब बहुत होता है इस वक्त पर। इसीलिए अगर आप रेगुलर वॉक करेंगे, आपका डाइजेशन अच्छा रहेगा, कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा। प्रेगनेंसी के अंदर शुगर लेवल्स बढ़ने की संभावना कम रहेंगी, जिसको कि हम स्टेशनल डायबिटीज़ कहते हैं। प्रेगनेंसी के अंदर बढ़ने वाला बीपी, यानी कि प्रेगनेंसी में बीपी बढ़ने की संभावना भी कम हो जाएंगी, बीपी की पॉसिबिलिटी भी कम होंगी। अगर आप शुरू से ही रेगुलर वॉक करेंगे तो रेगुलर वर्क करना डेफिनेटली चालू कर दीजिए। पहले हफ्ते से ही होल ग्रेन्स का प्रयोग बढ़ा दीजिए। जी हाँ, अगर आप पहले मैदा, बिस्किट, नमकीन ये सब चीज़ें ज़्यादा लेती हैं तो इसको आपको अवॉइड करना है। अगर इसके जगह आप होल ग्रेन्स लेंगी तो इससे क्या होगा कि मोटापा बहुत ही कम आएगा, और साथ ही साथ अगर आप इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल अभी से ही करना स्टार्ट कर दोगे तो इससे क्या होगा कि जो आपका बच्चा है वो भी काफ़ी हेल्दी रहेगा, और साथ ही साथ आपको पूरे 9 महीने ज़्यादा कोई परेशानी नहीं होगी, और एंड ऑफ द डे आपकी डिलीवरी नॉर्मल भी होगी। इसीलिए आप शुरू से ही इन सारी टिप्स को फॉलो करिए। अगर आपको ये कंफर्म हो गया है कि आपने कंसीव कर लिया है तो आपको बिना देरी करे आज के इस वीडियो में जो भी टिप्स बताई है उनको फॉलो करना है, क्योंकि ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि जो महिलाएं प्रेगनेंसी के फर्स्ट हफ्ते यानी कि फर्स्ट मंथ से ही रेगुलर वॉक करती है, अपनी डाइट पर ध्यान देती है, प्रॉपर नींद लेती है, अपने आप को अनहेल्दी खाने से बचाती है, प्रॉपर हेल्दी डाइट को फॉलो करती है, तो उनको पूरे 9 महीने ना ही बीपी, शुगर, थायराइड, और साथ ही में उनको ज़्यादा बैक पेन भी नहीं होता है, और साथ ही साथ उनका डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत अच्छा रहता है। इसीलिए ऐसी महिलाएं पूरे 9 महीने प्रेगनेंसी को काफ़ी इंजॉय करती है, और फिर पूरे 9 महीने के बाद नॉर्मल बेबी को डिलीवर करती है। इसीलिए आप लोग इन सारे टिप्स को फॉलो करें, आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आज का ये वीडियो महत्वपूर्ण रहा होगा आप लोगों के लिए। आप लोगों को समझ आ गया होगा कि प्रेगनेंसी का पहला महीना, पहला हफ्ता कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है महिलाओं के लिए। फिर मिलेंगे एक ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव नॉलेजेबल वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, खुश रहे, धन्यवाद।